जब पूरी दुनिया अपने गहनतम सपनों में खोई हुई है, जब शहरों की सड़कें सूनी है, घड़ियां बस टिक टिक कर रही हैं और आकाश हल्के हल्के नीला होने लगा है, तो यही वो क्षण होता है जिसे योगियों ने सदियों से ईश्वर की सांस कहा है। क्यों? क्योंकि यही वो घड़ी है जब स्वर्ग पृथ्वी को छूता है, जब चेतना शरीर की सीमाओं से परे जाकर उस दिव्य स्रोत से जुड़ सकती है जो दिन के शोर शराबे में अक्सर ओझल हो जाता है। ये वह समय है जब योगियों ने समाधि पाई, ऋषियों ने महावाक्यों को अनुभूत किया और महान आत्माओं ने अपने शिष्यों को आत्मज्ञान की शिक्षा दी। और आज आप उस परंपरा से जुड़ने जा रहे हैं, एक अदृश्य लेकिन बहुत पुराना धागा जो हिमालय की गुफाओं से निकलकर आज आपकी चेतना तक पहुंचा है। योगी कथामृत के अध्याय 8 में परमहंस योगानंद लिखते हैं कि श्री युक्तेश्वर जी ने उन्हें सुबह 3:30 बजे जगाकर कहा था, उठो, आज सितारे तुम्हारे प्रशिक्षण के लिए अनुकूल हैं। अब ध्यान से सोचिए, एक गुरु अपने शिष्य को यह नहीं कह रहे कि तुमने देर कर दी है, बल्कि वो कह रहे हैं तुम्हारे लिए आकाश स्वयं तैयार है। यह कोई कविता नहीं थी, यह एक गूढ़ ज्योतिषीय सत्य था, एक आध्यात्मिक गणना जिसे आधुनिक विज्ञान अब धीरे धीरे समझने लगा है। आज वैज्ञानिक कहते हैं कि यह ब्रह्म मुहूर्त का समय हमारी सर्केडियन रिदम यानी जैविक घड़ी का वो क्षण है जब शरीर की कोशिकाएं सबसे अधिक सजग होती हैं, जब मस्तिष्क के भीतर डोपामिन और सेरोटोनिन स्वाभाविक रूप से संतुलन में आते हैं। यह वही समय है जब आपका मन दिन भर के विचारों और जिम्मेदारियों से मुक्त होता है और आपकी आत्मा सबसे अधिक ग्रहणशील होती है। इसलिए योगानंद ने इस समय को कॉस्मिक ट्रांसमिशन की घड़ी कहा। जो भी प्रार्थना, ध्यान या साधना इस समय की जाती है, वह ईश्वर तक सबसे पहले पहुंचती है। आप सोचिए, जब पूरी दुनिया सो रही होती है तो आपका ध्यान ईश्वर की पहली पुकार बनता है, और यही है इस भोर की महिमा। यह वो द्वार है जो हर किसी के लिए खुला होता है, लेकिन केवल कुछ ही लोग उससे होकर भीतर प्रवेश करते हैं। आज आप उन्हीं में से एक बनने जा रहे हैं। आज आप केवल एक दिन की सुबह नहीं जिएंगे, बल्कि एक शाश्वत जागरण की शुरुआत करेंगे, क्योंकि यही वो क्षण है जहां शब्द मौन में पिघलते हैं और मौन ब्रह्म ज्ञान में। ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति। प्राचीन ऋषियों ने एक रहस्य बताया था, एक ऐसा काल जो दिन के 24 घंटों में सबसे मूल्यवान है, उसे कहा गया ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म अर्थात परब्रह्म, परम सत्य, और मुहूर्त अर्थात समय का एक विशेष खंड। यह वो काल है जो सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले शुरू होता है, अर्थात सुबह 4 से 6 बजे के बीच। ऋग्वेद, योग सूत्र, चरक संहिता, हर प्राचीन ग्रंथ इस समय को सर्वोत्तम ध्यान, साधना, स्वाध्याय और आत्मा के संपर्क का समय मानता है। पर क्यों इस समय को इतना पवित्र कहा गया? क्यों हर ऋषि, योगी और साधक इसी समय उठते थे? क्योंकि यह वो घड़ी है जब प्राण, जीवन की सूक्ष्म ऊर्जा आपके शरीर में 3 गुना अधिक सजगता से प्रवाहित होती है। प्रकृति की सारी नदियां, वायु, ध्वनि, चेतना मानो उसी दिशा में बह रही होती है जिस दिशा में आपका अंतर्मन झांकता है। आज का विज्ञान भी इसी की पुष्टि करता है। नासा की 2022 की रिपोर्ट में कहा गया कि मानव मस्तिष्क का कॉर्टिसोल स्तर, जो सतर्कता और जागरूकता के लिए उत्तरदायी है, सुबह 4 से 6 के बीच स्वाभाविक रूप से सबसे ऊंचा होता है। यानी आपका शरीर जागने के लिए पहले से तैयार होता है। वो घड़ी अलार्म से नहीं, प्रकृति की घड़ी से बजती है। परमहंस योगानंद ने इस समय को एक अत्यंत सुंदर नाम दिया था, कॉस्मिक इंटरनेट ओवर। उन्होंने कहा, यह वो क्षण है जब आपकी आत्मा का सिग्नल भगवान के सर्वशक्तिमान राउटर से बिना बाधा के जुड़ता है। जैसे मोबाइल नेटवर्क रात में तेज चलता है, वैसे ही यह समय आपके ध्यान की गति को 10 गुना बढ़ा देता है। कोई ईमेल नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई सोचों की भीड़ नहीं, बस मौन, और वो मौन जिसमें ब्रह्मांड अपनी भाषा बोलता है। अब जरा अपने चारों ओर देखिए या सिर्फ सुनिए, यह जो सन्नाटा है, यह केवल मौन नहीं है, यह ब्रह्मांडीय संकेतों की गूंज है। इसमें पक्षियों की पहली पुकार है, हवा की सबसे कोमल सरसराहट, और आपके भीतर उठती वह सूक्ष्म स्पंदना जो कह रही है, मैं जाग रहा हूं, मैं उपस्थित हूं। यही ब्रह्म मुहूर्त है। यह ना तो केवल समय है, ना कोई नियम, बल्कि यह एक दरवाजा है जो रोज सुबह आपके लिए खुलता है
और फिर धीरे धीरे बंद हो जाता है। प्रश्न ये नहीं है कि क्या यह समय खास है, प्रश्न ये है कि क्या आप हर सुबह उस द्वार से प्रवेश करते हैं या नहीं। योगानंद ने एक जगह लिखा, ब्रह्म मुहूर्त वह क्षण है जब आत्मा सबसे कम विक्षिप्त होती है, और वही क्षण है जब ध्यान ईश्वर की ओर उड़ान भरता है। तो सोचिए, अगर कोई दिन सुबह से ही ध्यान, मौन और ऊर्जा के साथ शुरू हो, तो क्या वो दिन सामान्य हो सकता है? बिल्कुल नहीं। आपने कई बार सुना होगा, यू विन द मॉर्निंग, यू विन द डे, पर योगानंद कहते हैं, यू कॉन्कर द डॉन, यू कॉन्कर इटर्निटी। तो अब जब आप यह सब सुन चुके हैं और जब चारों ओर यह ब्रह्मांड मौन होकर आपको देख रहा है, तो क्या आप तैयार है? तैयार है उस भोर की साधना के लिए जिसे योगानंद ने जिया, लाहिरी महाशय ने संजोया, श्री युक्तेश्वर ने सिखाया और अब आपको सौंपी जा रही है। अब हम उस दिनचर्या की ओर बढ़ते हैं जिसमें हर क्षण एक साधना है, हर क्रिया एक आत्मिक विज्ञान। आपका स्वागत है प्रकाश से भरे दिव्य जागरण में। ब्रह्म मुहूर्त दिनचर्या, चरण दर चरण। 7 बजे 4:10 जल संस्कार। सुबह का पहला कार्य, ना मोबाइल देखना, ना किसी विचार में पड़ना, बस उठना और जल से मिलना। परमहंस योगानंद जी अपनी खाट के पास हमेशा एक तांबे का लोटा रखा करते थे। यह कोई धार्मिक प्रतीक नहीं था, बल्कि यह था एक सूक्ष्म विज्ञान का अभ्यास। तांबा वो धातु है जो पृथ्वी के 5 तत्वों में से पृथ्वी और जल को धारण करता है। इसका कंपन ठंडा, स्निग्ध और स्थिर होता है, जो नींद की गहराई से उठते ही चंद्र नाड़ी यानी मन के शांत भाग को सक्रिय करता है। जैसे ही आप जल पीते हैं, मन में धीमे से कहें, यह जल चंद्र नाड़ी की ऊर्जा को मेरे भीतर प्रवाहित कर रहा है। यह वाक्य कोई जादू नहीं, बल्कि आपकी चेतना को एक दिशा दे रहा है। जब आप जागते हैं तो शरीर में अब भी मेलाटोनिन नामक हार्मोन सक्रिय होता है, जो नींद का हार्मोन है। आयुर्वेदिक शोध कहते हैं, ताम्र पात्र में रखा जल मेलाटोनिन को धीरे धीरे शांत करता है और जागरण को सहज बनाता है। यही कारण है कि सदियों से ऋषि सन्यासी सुबह उठते ही जल ग्रहण करते थे, ना केवल शरीर के लिए बल्कि आत्मा को पुनः उपस्थित करने के लिए। जल केवल प्यास बुझाने के लिए नहीं, बल्कि चेतना को पुनः धार देने के लिए है। अब जल के बाद आपका शरीर एक हल्की लय में आने को तैयार है। बिस्तर से उठने से पहले धीरे धीरे दाएं पहलू पर करवट लीजिए। यह सामान्य क्रिया नहीं, बल्कि यह पिंगला नाड़ी को सक्रिय करती है, जो शरीर की सौर ऊर्जा है, एक्टिवेशन, गति और कर्म का केंद्र। धीरे से करवट लीजिए, फिर धीरे से जमीन पर पैर रखिए और अब आप तैयार हैं उस साधना के लिए जिसे योगानंद जी माउंट वॉशिंगटन आश्रम में सिखाया करते थे। 3 मेरुदंड मुद्राएं, 3 सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली योग क्रियाएं। पहली, गर्दन का धीरे से बाएं दाएं झुकाव। दूसरी, रीढ़ को गोल करते हुए पीठ का विस्तार और संकुचन। तीसरी, शरीर को खड़ा रखते हुए कंधों को ऊपर नीचे करना। ये क्रियाएं सिर्फ खिंचाव नहीं देती, बल्कि मस्तिष्क और मेरुदंड के बीच प्राण की गहराई को खोलती है। अब एक गुप्त सूत्र, अपने दोनों हाथों को 10 सेकंड तक जोर से रगड़िए और फिर उन्हें अपनी आंखों और चेहरे पर रखिए। जो ऊष्मा आपने हथेलियों में उत्पन्न की है, वह सिर्फ गर्मी नहीं, बल्कि सक्रिय प्राण ऊर्जा है। यह क्रिया नेत्रों को जागृत करती है, मस्तिष्क को केंद्रित करती है और शरीर को एक अदृश्य ढांचे में बांध देती है। यह वो क्षण है जब आप अपने भीतर के साधक को जगाते हैं। अब आपका शरीर सजग है, आपका मन स्थिर हो रहा है। अब समय है स्मृति के उस केंद्र में प्रवेश करने का जहां आप स्वयं को पुनः परिभाषित करते हैं। आप बैठिए किसी सुखासन में, रीढ़ सीधी रहे और फिर धीमे से दोहराना शुरू कीजिए, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। यह कोई वाक्य नहीं, यह एक क्रांति है, क्योंकि जब आप इसे दोहराते हैं तो आप अपने भीतर की परतों को तोड़ते हैं। भारत के निम्हांस संस्थान में किए गए शोध बताते हैं कि जब कोई वाक्य 21 बार दोहराया जाता है तो मस्तिष्क में नए न्यूरल पाथवे बनते हैं। ये पथ आपके विचार को सिर्फ विचार नहीं रहने देते, बल्कि उसे विश्वास में बदलते हैं। अब ध्यान से दोहराइए, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। हर बार जैसे ये वाक्य आपके अस्तित्व की दीवारों से टकरा रहा है और धीरे धीरे एक दरवाजा खोल रहा है जहां आप न नाम है न रूप, बल्कि केवल चेतना है। ये अभ्यास आपके मैं को
मैं कौन हूं की ओर ले जाता है। एक सी बांध। अब समय है आपके दिन के सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास का, ध्यान। आप फिर से बैठिए, कमर सीधी, आंखें हल्की बंद, और अब अपने भीतर की उस माध्यमहीन रेखा को महसूस कीजिए जो आपकी रीढ़ की हड्डी है। अब कल्पना कीजिए कि आपकी रीढ़ एक खाली बांसुरी है, एक पवित्र नलिका जिससे होकर ईश्वरीय ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। हर श्वास के साथ उस बांसुरी में दिव्य स्वर्णिम प्रकाश भर रहा है, नीचे मूलाधार से ऊपर सहस्रार तक। हर सांस के साथ यह प्रकाश थोड़ा और ऊपर उठता है, थोड़ा और चमकता है, थोड़ा और आपको खाली करता है, और पूरा भी। यही था वह ध्यान जो योगानंद जी ने लाहिरी महाशय को करते देखा था। जब वे मौन में बैठते थे तो उनके शरीर से कोई गतिविधि नहीं होती, लेकिन उनके चारों ओर प्रकाश का स्नान होता था। अब आप भी उसी स्नान में प्रवेश कर रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं, आप उस परंपरा में हैं जहां प्रत्येक भोर एक नई जन्मभूमि होती है। हर श्वास एक प्रार्थना बन रही है, हर मौन एक मंत्र। ध्यान केवल अभ्यास नहीं, यह ईश्वर की उपस्थिति को अपनी श्वास में भर लेने का विनम्र निमंत्रण है। आज आपने यह निमंत्रण स्वीकार किया है। ध्यान कोई क्षणिक अनुभव नहीं है, यह एक शरीर और चेतना की पुनर्रचना है। अगर आप उसे नियमितता, श्रद्धा और मौन समर्पण से करें। 1950 के दशक में डेट्रॉइट में रहने वाले एक साधक ने एक पत्र में लिखा, मैंने योगानंद की सुझाई हुई ब्रह्म मुहूर्त दिनचर्या को लगातार 40 दिन तक अपनाया। 40वें दिन ध्यान के बाद मेरी आंखें खुली रही, लेकिन मुझे बाहर कुछ नहीं दिखा सिवाय एक सुनहरे प्रकाश के जो 3 घंटे तक मेरे चारों ओर फैला रहा। यह वही अनुभव था, उन्होंने लिखा, जिसे योगानंद ने अपनी पुस्तक के अध्याय 16 में वादा किया था। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह सिर्फ एक आध्यात्मिक गाथा है या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? तो आइए विज्ञान की ओर चलते हैं। 2023 में MIT और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूरोसाइंटिस्ट ने fMRI स्कैन द्वारा एक रिसर्च प्रकाशित की। उन्होंने उन साधकों का मस्तिष्क स्कैन किया जो 15 साल से रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान कर रहे थे। परिणाम चौंकाने वाले थे। उनके मस्तिष्क में एक नया न्यूरल नेटवर्क देखा गया, एक ऐसा तंत्र जो प्रकाश संवेदना से जुड़ा है। इसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया लाइट परसेप्शन नेटवर्क, एक ऐसा मार्ग जिससे साधक आंखें बंद करके भी प्रकाश का अनुभव कर सकते हैं। यह कोई भ्रम नहीं, बल्कि न्यूरोलॉजिकल परिवर्तन था जो केवल नियमित ध्यान से उत्पन्न हुआ था। यानी ध्यान अब सिर्फ मन की शांति नहीं, बल्कि मस्तिष्क के वास्तुशिल्प में बदलाव है। अब सोचिए, अगर कोई क्रिया आपकी चेतना को स्थायी रूप से बदल सकती है, तो क्या वह सुबह की भोर सिर्फ उठने का समय रह जाती है? नहीं, वह बन जाती है आपकी आत्मा का पुनर्जन्म, और इसका आरंभ आज ही हो सकता है। अब यदि आप वास्तव में इस यात्रा को अपनाना चाहते हैं, तो मैं आपको एक 7 दिवसीय साधना प्रयोग की चुनौती देता हूं। यह कोई कठिन नियम नहीं, बल्कि एक निमंत्रण है उस आत्मा को जो अब तक आपके भीतर सो रही थी। कल से शुरुआत कीजिए। हर दिन सिर्फ 15 मिनट पहले उठिए, बस 15 मिनट। दिन 1, उठिए और बस ताम्र जल पीजिए। मन में कहिए, यह जल मेरी चेतना को जगा रहा है। दिन 2, जल के साथ थोड़ा प्राणमयी खिंचाव जोड़िए। दाएं करवट से उठिए, थोड़ा शरीर को फैलाइए, जैसे प्रकाश को स्थान दे रहे हो। दिन 3, अब जप और पुष्टि का अभ्यास जोड़िए। 21 बार कहिए, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। दिन 4 से 6, इन तीनों को मिलाकर एक निरंतर दिनचर्या बनाइए। ध्यान कुछ देर ही सही, लेकिन मौन, गहरा और सम्मान से करें। दिन 7, अब आप सुबह 4 बजे जाग चुके होंगे, सामान्य नहीं बल्कि जागृत, तैयार ध्यान की अवस्था में प्रवेश के लिए। और तब आप महसूस करेंगे कि यह केवल समय परिवर्तन नहीं था, बल्कि चेतना का पुनः जन्म था। योगानंद जी ने कहा था, जो भोर को जीत लेता है वह काल को भी जीत लेता है। अब वह वाक्य आपका भी हो सकता है। आप तैयार हैं? कल सुबह आपके भीतर एक नया सूर्य उगने वाला है। अब जब आप यह पूरी यात्रा सुन चुके हैं, तो एक पल के लिए चुप हो जाइए। ना आगे सोचिए, ना पीछे, बस इस मौन को सुनिए। इस मौन में ही वह चेतना है जो अब आपके भीतर जाग चुकी है। आपने केवल एक दिनचर्या नहीं सीखी,
आपने उस रहस्य का द्वार खोला है जो योगियों ने सदियों से जिया है। हर जलपान, हर प्राणायाम, हर श्वास और हर मौन अब आपके लिए साधारण नहीं रहा। आपने जाना कि ध्यान, जल, स्ट्रेचिंग या एफर्मेशन सिर्फ अभ्यास नहीं है, बल्कि चेतना के अनदेखे उपकरण हैं जो आपको भीतर से पुनः गढ़ते हैं। और अब यह निर्णय आपका है कि क्या आप इस जागृति को केवल सुनेंगे या उसे जिएंगे। अगर यह यात्रा आपको स्पर्श कर गई हो तो हम एक दूसरे को इसी मौन संग में थाम सकते हैं। कमेंट में हमें बताइए आप कौन से दिन पर हैं। क्या आपने 7 दिन की चुनौती स्वीकार की? और अगर आप रोज ऐसी ही आत्मिक यात्राओं के साथी बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह चैनल सिर्फ कंटेंट नहीं, एक जागरूकता की संगति है। इस ऑडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा कीजिए जिसके जीवन में सुबह केवल जल्दी उठने की मजबूरी है, ना कि आत्मा को पुकारने का निमंत्रण। क्योंकि जब कोई एक आत्मा भोर में जागती है तो पूरे विश्व के लिए एक नया प्रभात आरंभ होता है। शुभ प्रभात। आप ए भीतर का सूर्य सदा चमकता रहे।